नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को अज्योर का अकाउंट सबसे पहले क्रिएट करना बताऊंगा ताकि हम लोग अपने जो फाइल अपलोड हम लोग करेंगे इमेज फाइल को वो इसमें हम लोग डाल दें। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग कीजिए। क्रिएट ए स्टोरेज अकाउंट आप लोगों को सबसे पहले रिसोर्स जो है क्रिएट ए न्यू रिसोर्स, उसमें आप लोग स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करें। स्टोरेज अकाउंट का जो नाम है वो आप लोग रख सकते हैं जैसे प्रोजेक्ट डिटेल्स में, और इंस्टेंस डिटेल में आप लोग जो है स्पेसिफिक नाम रखें। और इसमें आप लोग देखिएगा कि जो मैं रखूंगा वो पहले से एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। इवन आप लोग जो है स्मॉल लेटर्स में ही अपना नाम रखें। मैं कैप्स में रख रहा हूँ, वो गलती है, मैं हटाऊंगा और दोबारा से आप लोगों को करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शॉपिंग हम लोग रख देते हैं इसका नाम शॉपिंग कार्ट स्टोरेज अकाउंट। अगर ये है पहले से तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए पहले से एग्जिस्ट करता है, तो शॉपिंग कार्ट की जगह हम लोग शॉपिंग स्टोरेज अकाउंट रख लेते हैं। तो वो कैसा रहेगा आप लोग देख लीजिए। तो इस प्रकार आप लोगों को क्या करना होगा, एक सबसे पहले स्टोरेज अकाउंट जो है फाइल अपलोड के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं और फ्रीली आप लोग 200 यूरो तक, $200 तक आप लोगों को फ्री मिलेगा अकाउंट। उसमें आप लोग टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं जैसा कि मैं आप लोगों को करके बता रहा हूँ। इसमें आप लोग अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड करेंगे तो आप लोगों के ₹2 माइनस होंगे और उसके बाद में आप लोग अपना अकाउंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज हम लोग यही रखते हैं। आप लोगों की परफॉर्मेंस वगैरह है, सब कुछ है। रिव्यू एंड क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए ये कुछ सेकंड लेता है क्रिएट करने के बाद, करने के दौरान आप लोगों का। तो इसमें आप लोग प्रीवियस बटन पर क्लिक नहीं करें। देखिए यहाँ पर लिख रखा है साफ साफ रनिंग फाइनल वैलिडेशंस वगैरह, तो सब कुछ लिख रखा है। तो आप लोग क्रिएट एंड रिव्यू एंड क्रिएट पर ही दबा के रखें। साफ साफ आप लोगों के पास है वैलिडेशन पास्ट, वैलिडेशन पूरा हो चुका है। अब आप लोग क्रिएट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। क्रिएट बटन करने के बाद आप लोगों के पास इनिशियलाइजेशन डिप्लॉयमेंट चलेगा, सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट चलेगा। तो आप लोगों का एक नया अकाउंट जो है स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो जाएगा अज्योर के ऊपर। ठीक है, तो अज्योर पोर्टल के ऊपर आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोसेस, डिप्लॉयमेंट जो है वो प्रोसेस में चल रही है, तो थोड़ा सेकंड लेगा। ये डिप्लॉयमेंट भी प्रोसेस हो चुका है। गो टू रिसोर्स पर जाइए और अब आप लोगों के पास यहाँ पर लेफ्ट में देखिए कंटेनर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कंटेनर्स जो हैं आप लोगों को बनाने पड़ेंगे और कंटेनर्स में आप लोगों को न्यू कंटेनर्स बनाना पड़ेगा। तो लेफ्ट पैनल में आप लोगों के पास कंटेनर दिखाई दे रहा है, आप लोग देखिए। आप लोगों के पास एक बड़ा क्वेश्चन यहीं पर आता है कि हम अज्योर पर अपना अकाउंट क्यों बनाएं, हम लोग फाइल अपलोड डायरेक्टली कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, आप लोगों को इमेज यहाँ पर अपलोड करनी होगी। कोई भी फाइल आप लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे और उसका पाथ जो है वो अपने डाटाबेस में सेव करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं अभी आप लोगों को समझने की। अगर आप लोग एक न्यू यूजर हैं तो आप लोग एपीआई की चीजें सारी की सारी यहीं पर सीखेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। ठीक है, तो ये जितना भी मटेरियल है वो आप लोगों के सामने है। चलिए हम लोग कंटेनर ऐड कर लेते हैं। एक नया कंटेनर सबसे पहले आप लोगों को ऐड करना है। कंटेनर का जो नाम है वो आप लोग रख सकते हैं जैसे कि शॉपिंग कार्ट अपलोड हम लोग रख लेते हैं, या शॉपिंग कार्ट फोटो रख लेते हैं, क्योंकि हम लोग फोटो से रिलेटेड जो कंटेंट है वही हम लोग इसमें पेस्ट करेंगे। तो शॉपिंग कार्ट यहाँ पर मैंने रखा। शॉपिंग कार्ट जो है वो सही नहीं दिखाई दे रहा है। ये शॉपिंग फोटो रख लेते हैं। शॉपिंग कार्ट फोटो ये रख लेते हैं, ये इनफ है, यहाँ पर चल गया। अब इसको एक्सेस जो है वो हम लोगों को देना है कंटेनर को अनोनिमस रीड एक्सेस फॉर कंटेनर्स एंड ब्लॉब्स। कंटेनर और ब्लॉब्स जो है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये परमिशन हम लोगों ने इसको दे दी है। ठीक है, तो हमारे जो कंटेनर का जो नाम है वो क्या है, शॉपिंग कार्ट फोटो, ये कंटेनर का नाम हो गया। रिसोर्स का जो नाम है वो है शॉपिंग कार्ट स्टोरेज, शॉपिंग स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक फोटो जो है वो मैन्युअली फिजिकल रूप में ऐसे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैं अपलोड पर बटन पर क्लिक करूंगा एक नई फोटो जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि हम लोगों को तो एपीआई के थ्रू अपलोड करनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार के लिए यूआरएल दिखा देता हूँ। ये इमेज जो है वो आप लोगों का यूआरएल है, यहाँ पर ये अपलोड हो चुकी है और यही यूआरएल आप लोगों को डाटाबेस में सेव करना है। आप लोगों की सारी जो भी इमेज है वो डाटाबेस में सेव नहीं होनी चाहिए, वो एक बैड प्रैक्टिस होती है। आप लोगों का यूआरएल जो है वो ही, या हम लोग कहें कि इमेज का जो नेम है वो ही सेव होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने विजुअल स्टूडियो में जाएंगे और हम लोग वहां से इमेज जो है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे और उस जो इसका पाथ है वो हम लोग कहाँ पर सेव करेंगे, वो हम लोग सेव करेंगे हमारे डाटाबेस के अंदर।
एक बार के लिए मैं इसको अगर डिलीट करने की सोचूं, जो कि डिफॉल्ट इमेज में पास आती है, तो ये फेल्ड दिखा देगा क्योंकि ये इसकी सिस्टम फाइल है, ये आप लोगों के पास डिलीट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप लोग डिलीट करने की सोचेंगे तो ये फेल्ड हो जाएगा डिलीट कंटेनर्स। ठीक है, चलिए ये तो था यहीं तक की बात। हमारे पास है हमारा शॉपिंग कार्ट फोटो, कंटेनर का नेम है, और ये देखिए इसमें एक डिफॉल्ट इमेज है। अब विजुअल स्टूडियो ऑन कर लेते हैं हम लोग। विजुअल स्टूडियो में डिफॉल्ट जो प्रोजेक्ट है, ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट है हमारा, आप लोगों को पता है, वो ऑन ओपन कर लेते हैं। और उसमें हम लोगों के पास जो पोस्ट रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोगों को एक इमेज ऐड करनी है, इमेज का जो ऐड है वो हम लोगों को ऐड करना है। तो सबसे पहला जो टास्क है आप लोगों को कि इसका जो न्यूगेट पैकेज है वो आप लोगों को इंस्टॉल करना जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल कर लीजिए। अब आप लोगों को यहाँ देखिए startup.cs फाइल है, और आप लोगों की सारी फाइलें हम लोग इसे एक बार के लिए क्लोज कर देते हैं सारी फाइल्स को। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया न्यूगेट पैकेज जो है वो इंस्टॉल करते हैं, और नए न्यूगेट पैकेज का जो नाम है वो है Azure storage.blob। तो हम लोग यहाँ पर देखिए Azure के नाम से आप लोगों के पास आएगा storage.blob। तो आप लोग लिखें Azure.storage.blob। ठीक है, ये पैकेज आप लोगों के पास आ गया। ये न्यूगेट पैकेज आप लोगों के पास है। ये आप लोगों को देता है कंटेनर क्लाइंट, और ब्लॉब क्लाइंट आप लोगों को देता है। तो ये दोनों क्लासेस आप लोगों की हेल्प करेंगी एक इमेज फाइल को अपलोड करने में वहां पर। तो इजीली आप लोग वहां पर अपलोड कर सकते हैं कंटेनर क्लाइंट के जरिए और कंटेनर ब्लॉब क्लाइंट के जरिए। ये पैकेज इंस्टॉल आप लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, हमारा पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड जो है वो हम लोग पोस्टमैन के जरिए ही अप्लाई करेंगे। तो वो भी आप लोगों को देखना है कि पोस्टमैन जो है वो कैसे बिहेव करता है। हम लोगों को जो डाटा डालना है वो इस बार हमारा फॉर्म डाटा नहीं जाएगा, रो डाटा जाएगा। साथ ही हम लोगों को माइग्रेशन भी करना होगा, क्योंकि हम लोग इसमें एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को फाइल जोड़नी है। ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे आईफॉर्म फाइल। लेकिन आईफॉर्म फाइल जो है वो कभी भी डाटाबेस में सेव नहीं होती है, आप लोगों को पता है। ये जो डाटा टाइप है वो सूट नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉट मैप्ड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या सेव करना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इमेज का यूआरएल सेट जो है सेव करना है डाटाबेस के अंदर। और ये जो है आईफॉर्म फाइल, इसको हम लोग नॉट मैप्ड कर देंगे यहाँ पर। तो ये जो है मैप नहीं होगी। नॉट मैप्ड का मतलब, जब हम डाटा नोटेशन यूज करते हैं नॉट मैप्ड, तो उसका मतलब ये होता है कि ये आप लोगों के डाटाबेस से लिंक्ड नहीं होगी। ये सिंपली आप लोगों की क्लास फाइल रहेगी, इससे डाटाबेस से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग नोट मैप्ड कर लेंगे कि आईफॉर्म फाइल है तो ये डाटाबेस में तो सेव होगी नहीं। ये हम लोगों को सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए चाहिए होती है, ताकि हम लोग अपनी फाइल कॉपी कर सकें अपने कंप्यूटर से। तो इस प्रकार हम लोगों ने कैटेगरी इमेज के नाम से आईफॉर्म फाइल बना लिया, आईफॉर्म फाइल टाइप की हम लोगों ने कैटेगरी इमेज बना ली। और अब हम लोगों को कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर चलना है, और हमारा जो पोस्ट मेथड है जहां पर हम लोग इमेज को अपलोड करेंगे। सबसे पहले इमेज अपलोड होगी हमारे एज्योर अकाउंट के ऊपर, और उसके बाद में हम लोग सेम जो फाइल पाथ होता है एज्योर अकाउंट की, जो फाइल जो सेव होगी उसका जो अकाउंट है वो हम लोग पेस्ट कर देंगे। जो इमेज पाथ होगा वो हम लोग पेस्ट कर देंगे हमारी डाटाबेस फाइल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, अपने स्टोरेज अकाउंट को ओपन करें। लेफ्ट साइड में आप लोगों को देखिए एक्सेस कीज मिलेंगी। एक्सेस कीज में आप लोग जो है यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग नाम से आती है, रोटेट एक्सेस की नहीं करें। देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास आती है कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से आती है, और एक आप लोगों के पास की आती है। तो आप लोगों को जस्ट कॉपी करनी है कनेक्शन स्ट्रिंग को। तो सबसे पहले शो कर ले कनेक्शन स्ट्रिंग को, जो भी कीज हैं उन्हें आप लोगों को शो करना है। शो करने के लिए जस्ट टॉप पोजीशन पर आप लोग जाइए, और यहाँ पर लिखा हुआ है शो कीज, और जस्ट इनको आप लोग कॉपी कर लीजिए कनेक्शन स्ट्रिंग वाली को। ठीक है, इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब मैंने ये कॉपी कर लिया है, और अब मैं क्या करूंगा, अपने पोस्ट मेथड पर जाऊंगा। पोस्ट मेथड को यहाँ से मैं जस्ट कॉपी करूंगा, और उसके बाद में यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, और ऊपर वाला जो पोस्ट मेथड है उसको एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इन फ्यूचर अगर काम में आएगा तो हम लोग इसको काम में लेंगे। एक बार के लिए मैं इसको टास्क को वॉइड करता हूँ। ठीक है,
लेकिन होगा ये टास्क ऑफ आई एक्शन रिजल्ट ही, क्योंकि ये रिटर्न करेगा आप लोगों को जब मैं डाटा को पोस्ट करूंगा हमारे डाटाबेस फाइल में। अब मैं हमारी पोस्ट मेथड पर चलता हूँ, पोस्टमैन के अंदर, और ये एपीआई कैटेगरीज आ जाएगा आप लोगों के पास। और यहाँ पर बॉडी जो है वो हम लोगों को डालना है, रो डाटा जो है वो हम लोग डालेंगे फॉर्म डाटा। अब हम लोग रो डाटा नहीं डाल रहे हैं, हम लोग फॉर्म डाटा डाल रहे हैं, यानी बॉडी डाटा नहीं डाल रहे हैं, हम लोग डाल रहे हैं फॉर्म डाटा। तो हम लोग फ्रॉम फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पर कीज के अंदर आप लोग टाइटल यूज कर सकते हैं, जो भी आप लोगों का मॉडल क्लास के अंदर होंगी वो सारी वैल्यूज आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे टाइटल हो गया, डिस्प्ले ऑर्डर हो गया आप लोगों के पास, और इमेज यूआरएल हो गया। तो इमेज जो कैटेगरी का इमेज है वो यहाँ पर जो फाइल होगी वो आप लोगों की फाइल होगी और बाकी टेक्स्ट होंगे। ठीक है, आप लोग ये नॉर्मल में ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल में आप लोग नोकिया वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये या वीवो आप लोग डाल सकते हैं। और इमेज फाइल को आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास इमेज रखी होगी। एक बार डिफॉल्ट इमेज आप लोग कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पोस्ट मेथड के अंदर चलते हैं। पोस्ट मेथड में ये जो हमारे पास ऑलरेडी कंटेंट रखा हुआ है इसको तो एक बार के लिए कमेंट कर देते हैं, और एक नया जो कोड है वो सेशन हम लोग यहाँ पर रन करते हैं। इसमें आप लोग देखिए कि यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है। यहाँ पर आप लोगों के पास दो चीजें दी हुई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कनेक्शन स्ट्रिंग दी हुई है, और एक आप लोगों के पास स्टोरेज का जो नेम है, ठीक है, कंटेनर का जो नेम है वो आप लोगों को यूज करना होगा। जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, ये हम लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग उठानी होगी। तो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है आप लोगों की कौन सी है, यहाँ से मैं कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लेता हूँ और इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ वर्बेटिम लिटरल के साथ। ठीक है, उसके बाद जस्ट आप लोगों को कंटेनर का नेम लिखना होगा। कंटेनर का नेम हमारा क्या था, शॉपिंग कार्ट फोटो। तो आप वो भी जो है यूज कर सकते हैं, वो आप लोग देखें। कंटेनर नेम और कनेक्शन स्ट्रिंग जो है दोनों चाहिए होती हैं, क्योंकि जब मैं क्रिएट करूंगा कंटेनर ब्लॉक तो आप लोगों को ये जरूरत पड़ेगी कनेक्शन स्ट्रिंग की और कंटेनर नेम की, क्योंकि हमारे एज्योर अकाउंट के अंदर जो रिसोर्सेस हम लोग यूज करते हैं उसमें जो स्टोरेज यूज करते हैं उसमें मल्टीपल कंटेनर हो सकते हैं। तो हम लोगों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमारी फोटो कौन से कंटेनर के अंदर जाएगी। तो इसीलिए कंटेनर का नेम जो है वो डिफाइन करना पड़ता है। शॉपिंग कार्ट फोटोज मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पर आ गया कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई हमारे पास, कंटेनर का नेम आ गया हमारे पास। अब है ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट। ये आप लोगों के पास पहले से क्लास होती है ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट, और ये ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट क्या कंटेन करता है, आप लोगों की कनेक्शन स्ट्रिंग कंटेन करता है और आप लोगों के कंटेनर का नेम कनेक्शन करता है। जस्ट लाइक आप लोगों का सीक्वल कनेक्शन जो क्लास होती है AD.NET के अंदर सिंपली आप लोगों की ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट होती है। ठीक है, तो ये फाइल आप लोगों की काम आएगी कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। तो ये कनेक्शन क्रिएट कर देगी, और सिमिलरली आप लोगों की जो ब्लॉब क्लाइंट फाइल होती है वो कम्युनिकेट करने के पर्पज से काम में ली जाती है। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे ब्लॉब क्लाइंट। तो आप लोगों ने ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट बनाया है, अब ब्लॉब क्लाइंट बनाए, कंटेनर को छोड़ दीजिए। ब्लॉब क्लाइंट किसको यूज करेगा, ब्लॉब कंटेनर को ही। तो अब यहाँ पर आप लोग जो है कंटेनर जो क्लाइंट है उसको यूज करेंगे .get ब्लॉब क्लाइंट। .get ब्लॉब क्लाइंट आप लोग यूज करेंगे, और इसमें आप लोग क्या यूज करेंगे, आप लोगों की जो इमेज फाइल है उसको देखिए। फ्रॉम बॉडी हम लोगों को यूज नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग फॉर्म डाटा यूज कर रहे हैं। तो फ्रॉम फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। फॉर्म डाटा की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रॉम फॉर्म। तो यहां पर आ गया फ्रॉम फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर कैटेगरी के पास इमेज यूआरएल था हमारे पास, तो यहां पर कैटेगरी डॉट इमेज कैटेगरी इमेज ये आ गई हमारे पास। तो ये गेट कर लेता है ब्लॉब क्लाइंट और उसका फाइल नेम। ठीक है, तो ब्लॉब क्लाइंट का क्या काम हो गया वो आप लोगों को समझ में आ गया। ब्लॉब कंटेनर क्लाइंट का क्या काम हो गया वो भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात आती है मेमोरी स्ट्रीम की। मेमोरी स्ट्रीम के अंदर हम लोगों को ये जो इमेज फाइल यहाँ से हम लोग पिक करेंगे हमारे कंप्यूटर से, वो हम लोगों को मेमोरी स्ट्रीम के अंदर सेव करनी है। तो एक बार के लिए एक रेफरेंस बना लीजिए मेमोरी स्ट्रीम का, और उसके बाद में इस फाइल को आप लोग कॉपी कर दीजिए मेमोरी स्ट्रीम के अंदर। एंड मेमोरी स्ट्रीम जो भी बन जाएगी इस फाइल की, उसको आप लोग जो है ब्लॉब क्लाइंट के जरिए अपलोड कर लीजिए। ठीक है, सिंपल से स्टेप्स हैं,
जो आप लोगों को फॉलो करनी है। और इन सभी स्टेप्स के जरिए आप लोग जो है इमेज को अपलोड कर पाएंगे आप लोगों के एज्योर अकाउंट के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास है कैटेगरी डॉट कैटेगरी इमेज, और उसके अंदर आप लोग जो है कॉपी टू एसिंक, और यहाँ पर आप लोग एमएस कर देंगे। एमएस का मतलब मेमोरी स्ट्रीम के अंदर आप लोगों ने इमेज फाइल को कॉपी कर दिया, ठीक है। उसके नेक्स्ट जो स्टेप है आप लोगों की वो क्या है, सिंपल से स्टेप है कि आप लोगों ने ये तो कॉपी कर दिया है। अब आप लोगों को सबसे पहले जो मेमोरी स्ट्रीम है उसकी पोजीशन देखनी होगी। बाय डिफॉल्ट वो सेम कंटेनर के अंदर 0 पोजीशन पर होनी चाहिए सारी की सारी। तो हम लोगों ने लिखा मेमोरी स्ट्रीम डॉट पोजिशन इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, आप लोगों का जो अपलोड करना है हम लोगों को ब्लॉब क्लाइंट के जरिए, तो हम लोग लिखेंगे ब्लॉब क्लाइंट डॉट अपलोड एसिंक, और किसको, मेमोरी स्ट्रीम को। ठीक है, तो यहां पर आ गया ब्लॉब क्लाइंट डॉट अपलोड एसिंक मेमोरी स्ट्रीम। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू सारी की सारी अपलोड हो गई। अब नेक्स्ट जो टास्क है इसमें हम लोगों को क्या करना है, माइग्रेशन आप लोग अप्लाई कर लें, क्योंकि माइग्रेशन तो आप लोगों को अप्लाई करना जरूरी है। अब हम लोग एक बार के लिए बाद में माइग्रेशन जो अप्लाई करेंगे, एक बार के लिए हम लोग इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे कि हमारी जो इमेज अपलोड फाइल है वो अपलोड हुई है नहीं हुई है। तो हम लोग जो है हमारा पोस्टमैन है उसी के जरिए हम लोग इमेज को अपलोड कर देंगे, ठीक है। इजीली ये चीजें जो अपलोड हो जाएगी और आप लोगों को आउटपुट भी क्लियर में दिखाई देगा, ठीक है। एक बार के लिए स्टॉप कर देते हैं क्योंकि ये वॉइड नहीं होगा। अब हम लोग इसको टास्क रिटर्न करेंगे। टास्क, जैसा कि मैंने बोला था, टास्क आई एक्शन रिजल्ट क्या रिटर्न करता है, कोई वैल्यू रिटर्न करता है, और सिंपल टास्क जो है वो रिटर्न नहीं करता है। तो सिंपल हम लोगों को एसिंक्रोनस है सारी की सारी वैल्यूज, तो हम लोग यहाँ पर टास्क यूज करेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर सारी की ये जो जितनी भी है वो हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, आप लोगों के पास टाइटल आ गया, डिस्प्ले ऑर्डर आ गया आप लोगों के पास, और आप लोगों के पास ये मैंने जस्ट कॉपी किया यहाँ से और पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि मैं सेंड करता हूँ। सेंड के अंदर मैंने क्या देखा, उप्स, ये तो एरर हो गया कि वैल्यू, ओके, डिस्प्ले ऑर्डर जो है मैंने स्ट्रिंग में डाल दिया है, वो इंटीजर में डलेगा, तो ये एरर है जो एक्सएमएल में फॉर्मेट में आया है। आप लोग जो है इसको जेसन फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो जो है कंटेंट निगोशिएशन में एक्सेप्ट हेडर जो है वो मैंने एक्सएमएल का भेजा था। तो यहाँ पर आप लोग जो है एक्सेप्ट हेडर जेसन का भी भेज सकते हैं, तो आप लोगों के पास जेसन रिजल्ट का डाटा आ जाएगा। ये 200 का क्रिएटेड मैसेज आ चुका है आप लोगों के पास। स्टेटस कोड जो है वो रिटर्न कर चुका है 200, ओके। अब आप लोग अपने एज्योर अकाउंट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आप लोगों की इमेज फाइल जो है कैप्सूल्स वाली अपलोड हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं और ये आप लोगों को दिखा देगा, यस, आप लोगों की जो इमेज फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई कि इमेज फाइल कैसे अपलोड करते हैं। नेक्स्ट जो टास्क है हमारा कि ये इमेज तो यहाँ पर अपलोड हो गई, लेकिन इस इमेज का जो यूआरएल है वो हमारे डाटाबेस में सेव होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले रिटर्न करेंगे आई एक्शन रिजल्ट यूज करेंगे टास्क के साथ, और इन तीनों को हम लोग अनकमेंट कर देंगे, क्योंकि तीनों ही जो फाइल को अपलोड कराने के लिए साथ साथ डाटाबेस में चेंजेस करने के परफॉर्म काम आते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा context डॉट कैटेगरीज डॉट चेंजेस, ठीक है। हमारा जो डाटाबेस में सेव होती है वो फाइल क्या नाम होता है, हमारा स्ट्रिंग फाइल होती है इमेज की, जो कि हमारे को यूज करनी है, हम उसका पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कैटेगरी इमेज पाथ, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग टाइप होगी। ये सही मेथड होता है इमेज को सेव करने का डाटाबेस के अंदर। इजीली आप लोग समझ जाएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों ने एक नया ऐड कोई भी अगर आप वो किया है तो आप लोगों को माइग्रेशन की जरूरत होगी। तो आप लोग माइग्रेशन के लिए तैयार हो जाइए कि आप लोगों ने कैटेगरी टू डीबी आप लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया। तो अब यहाँ पर आप लोग माइग्रेशन अप्लाई कर दीजिए। माइग्रेशन अप्लाई करने के लिए सिंपल स्टेप है, ऐड माइग्रेशन। माइग्रेशन का नाम कैटेगरी टू डीबी आप लोगों ने रखा। माइग्रेशन अप्लाई करने के बाद डाटाबेस में भी आप लोग चेंजेस कर दीजिए। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपडेट डाटाबेस।
अपडेट डाटाबेस करते ही ये जितनी भी स्कीमास हैं वो डाटाबेस में जाकर चेंजेस परफॉर्म कर देती है और आप लोगों की जो एक्स्ट्रा फील्ड है कैटेगरी के अंदर, जैसे कि इमेज यूआरएल है या इमेज पाथ है, जो भी कैटेगरी इमेज है वो जाकर उसमें सेव हो जाएगा। कैटेगरी इमेज पाथ है ये जाकर उसमें जो है ऐड हो जाएगा ऑलरेडी उसमें। तो यहाँ पर देखिए वार्निंग भी दे रहा है, ऑपरेशन वाज केप्ट फॉल्ट दैट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द डाटा, प्लीज रिव्यू द माइग्रेशन ऑफ एक्यूरेसी। तो ये यहाँ पर मैसेज इसलिए देता है कि पहले से जो 2 वैल्यूज हैं वो नल आएंगी आप लोगों की और बाद में आप लोगों का पास जो है वैल्यू आएगी। अब हम लोगों को ये पाथ जो है उसमें सेव करना है, तो हमारा पाथ जो है जस्ट अपलोड होने के बाद बनता है, यानी ब्लॉब क्लाइंट डॉट अपलोड एसिंक के बाद बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, कैटेगरी डॉट इमेज, कैटेगरी इमेज पाथ ये सिलेक्ट कर लिया। इसके अंदर हम लोगों को क्या डालना है, हमारे ब्लॉब क्लाइंट डॉट यूआरआई डॉट एब्सोल्यूट यूआरआई, ये हम लोगों को डालना है ताकि इसका पूरे का पूरा यूआरआई जो है वो इसके डाटाबेस में जाकर सेव हो जाए। इजीली आप लोगों के डाटाबेस में जाकर सेव हो जाएगा और आप लोगों को रिजल्ट आउटपुट दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को रिजल्ट आ गया ब्लॉब क्लाइंट डॉट यूआरआई डॉट एब्सोल्यूट यूआरआई। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें वीवो और इसमें टाइटल में कुछ भी डाल देते हैं, जैसे नोकिया हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर, और इसमें साथ ही हम लोग इमेज भी अपलोड कर देंगे और आप लोगों को डाटाबेस में भी दिखाएंगे कि वो इमेज का यूआरएल जो वो सेव हो चुका है और हमारी जो इमेज है वो हमारे अज्योर अकाउंट पर भी सेव हो चुकी होगी। ठीक है, तो इजीली आप लोगों को ये कैलेंडर डॉट जेपीजी उठा लेते हैं, जस्ट इसी को हम लोग यूज़ कर लेंगे और यही जो फाइल है आप लोगों की वो डाटाबेस में जाकर सेव हो जाएगी। तो फाइल अपलोड कैसे करते हैं सारा का सारा मैटर आप लोगों को समझ में आ गया। नहीं आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या आए तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के लिए इस वीडियो के जस्ट कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो आप लोग देख लीजिए कि ये फाइल वहाँ पर जा चुकी है या नहीं जा चुकी है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। और ये पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने कहीं पर भी, अपने सोशल नेटवर्क के ऊपर, या आप लोग जो हैं एक इजीली स्टेप्स जो है वो उठा सकते हैं कि वीडियो के साथ अगर जो जितना अपलोड करता है उतनी उसके लिए मैं उसको थैंक यू बोलूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।